नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और मैं इस समय आपको एक अपडेट देना चाहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक केल्टन टेक की। आज दोपहर में उसका रिजल्ट आया और उसके पहले इस स्टॉक के प्राइस में ऑलमोस्ट एक लोअर सर्किट। कल हमने देखा इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट था। आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10% का लोअर सर्किट मिल गया। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको फिर से एक बार वही बेसिक बातें दोहराना नहीं चाहता था कि जिस पीई पे अवेलेबल है वो काफ़ी सस्ता है। 1500 करोड़ की ये कंपनी, 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटल कंपनी, मोर देन 800 to 900 करोड़ के ऑर्डर बुक्स हैं। सो कुल मिला के ये लगभग 2500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हम में और आप में है। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के प्राइस को डिस्काउंट करके चलता है। और नमस्ते इसलिए क्योंकि आज जो मैंने ये व्यू चूज़ किया है आपसे बात करने के लिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। मैं इस समय अपने गांव में खड़ा हूँ, अपने खेत में खड़ा हूँ और पीछे का बैकग्राउंड देखिए बहुत सुंदर है। कुछ 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन पहले की बात होगी। ये स्टॉक का जो प्राइस था वो लगभग 100 से लेके 1110 यानी 100 से लेके 110 के बीच में घूम रहा था। रिजल्ट के पहले जो बड़े बायर्स है, बल्क डील इसमें हुई थी, बाइंग हो रही थी, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके होती है। सो आप एक ज़रा साधारण सी बात समझिए कि 100 से 184, 184 फ्रॉम द लेवल ऑफ 100। सो यहाँ पे अगर हम बात करूँ डाटा, मैथमेटिकल डाटा की, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% का मूव दिया इस स्टॉक ने। अब आप एक सिंपल सा सवाल समझिए कि जिस बंदे ने 100 रुपीज़ के आसपास से एक बहुत बड़ी मात्रा में पोजीशन में मार्केट में पोजीशन खड़ी की है, वो क्या 184 में नहीं बेचेगा? तब जबकि उसका एक्सेप्टेशन, उम्मीद ये था कि इस बार सेल्स का जो ग्रोथ होगा वो बहुत बढ़ के आया। हालांकि जहाँ तक मैं बात करूँगा क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी अगर हम बात करें पिछले सितंबर से जून के, तो आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट कंसोलिडेटेड ईयर टू ईयर, यानी पिछले जून से लेके इस जून के परफॉर्मेंस की बात करूं तो सेल्स में सिर्फ 4% का ग्रोथ है। यही वो पैरामीटर है जहां पे इस कंपनी ने थोड़ा सा मिस किया है। यानी मेरा भी ऐसा मानना था कि इस बार अगर सेल्स का ग्रोथ 12 से 15% होता तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस आपको 1-2 दिन में या आज के दिन में एक और 10% का अपर सर्किट मिल सकता था। यानी सेल्स सिर्फ 4% का ग्रोथ आपको मिल रहा है। उसके बाद बात आती है एबिटा की। दोस्तों, एबिटा का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, यानी 15% का अगर एनुअल ग्रोथ कोई कंपनी अपने एबिटा में मेंटेन करती है, सो दैट वुड बी वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट और ईपीएस का जो रिवीजन है वो घट के नहीं आया है, बढ़ के ही आया है। ऑलमोस्ट 28 या 29% दोनों ये डाटा है। सो मुझे रिजल्ट इतने ख़राब नहीं लगे। अगर आप एक नज़र में रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट में ख़राब कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं। अगर रिजल्ट ख़राब नहीं था तो प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, आती ही है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में दोबारा से अगर 130 से 150 का लेवल मिलता है, सो एज ए इन्वेस्टर, डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं यहां पर एक्युमुलेट करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे इस स्टॉक का फ्यूचर, स्टॉक का फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, इस कंपनी के ग्रोथ जो मुझे दिख रही है वो बेहतरीन दिख रही है। भाई अगर 4 से 5% का भी ग्रोथ दिख रहा है तो ग्रोथ है ना। पोस्ट कोविड बहुत सारी आईटी की कंपनी ऐसी है जहाँ पे काम ही नहीं था। ये कंपनी अपने एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। सो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और यस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, काम आएगा। जय हिंद।